आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के प्रश्न पत्र के बारे में, जो आपको रीजनिंग में आता है, जिसका हिंदी मानसिक योग्यता परीक्षण होता है। आप लोग को हमने पिछले वीडियो में हिंदी यानी अनुच्छेद को हल करना बताया था, कैसे अनुच्छेद को हल करते हैं। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था पिछले दो वीडियो में, दोनों वीडियो में मिलाकर आपको 10 प्रश्न मैथ के कराए थे, जो कुल मिलाकर 20 प्रश्न होते हैं। और नवोदय विद्यालय के पेपर में टोटल 20 प्रश्न आते हैं मैथ से, जो हमने आपको सॉल्व कराया। और उसके बाद हिंदी का हमने सॉल्व कराया, जो अनुच्छेद के हिसाब से बताया कैसे आपको अनुच्छेद हल करते हैं। आज अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है मानसिक योग्यता परीक्षण। प्रत्येक वर्ष मानसिक योग्यता परीक्षण के कुल 10 भाग होते हैं। 10 भाग के लिए अलग अलग निर्देश होते हैं। उस निर्देश को हम लोग पढ़ेंगे और निर्देश के हिसाब से उन प्रश्नों को हल करेंगे। हालांकि मैं जो आज हल कराने जा रहा हूँ पेपर, उसमें कुल एक भाग में 5 क्वेश्चन हैं। हालांकि आपको केवल 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने एक प्रश्न अतिरिक्त ले लिया है ताकि आपको बेटर है और आप अच्छे से समझें। हम आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। हालांकि किसी भी वस्तु को आपको अगर चेंज करना है तो उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ता है। हम एक विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। वह विचार है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे लिखा है भाग 1। आप देख पा रहे हैं एक पेंसिल आपको ब्लैक कलर का जाता होगा। आप समझे जहाँ जहाँ पेंसिल जाएगा आपकी निगाहें वहीं होनी चाहिए। तो ये लिखा है भाग 1। तो टोटल 10 भाग होते हैं। हम भाग 1 में आपको क्या मिलेगा ये देखेंगे। लिखा है भाग 1 में निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 5, प्रश्न संख्या 1 से 5 यानी सेम ऐसे आपके नवोदय के पेपर में आएगा। लिखा होगा निर्देश में कि प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियां ये कामा बी कामा सी व डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां किसी तरह सादृश हैं तथा एक आकृति भिन्न है। उस भिन्न आकृति को चुनिए। मतलब ये कहना चाहता निर्देश आपको कि आपके पास ये 4 चित्र दिए गए हैं, एक ये बी सी और डी। इन 4 चित्रों में ये बी सी डी में आपको कोई 3 चित्र ऐसे हैं जो किसी तरह से समान हैं और एक भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। तो 3 आपको किसी तरह से समान होंगे और एक अलग होंगे यानी भिन्न होंगे। इन 3 चित्रों में कौन चित्र तीनों आपस में किसी तरह से समान है, इनको आपको देखना है। और जो चित्र आपका भिन्न है यानी अलग है, उसको आपको छांटना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखें। लिखा ये में आपको देख रहे हैं कि एक गोला बना हुआ, क्या बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है। चलिए ये तो एक गोला बना हुआ है, तो इस प्रकार ये एक आकृति हो गई। और बी में भी एक आकृति बना जिसको हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये वर्ग भी एक आकृति है। और सी एक क्या बना है, 3 रेखाओं से बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और डी भी जो बना है ये भी एक क्या है, त्रिभुज है। आप देखेंगे कि ये ऑप्शन है जिसमें इस चित्र के बीच में 2 लाइन, जो लाइन पड़ी हुई है मतलब गिरी हुई है, ये दोनों लाइन क्या हुई हैं, गिरी हुई हैं। तो ये में 2 लाइनें गिरी हुई हैं, बी में दोनों लाइनें उठी हुई हैं, है ना, यानी सीधी हैं। और सी में दोनों लाइनें गिरी हुई हैं और डी में भी दोनों, यदि इसको गिरी लाइन कहते हैं या पड़ी लाइन कहते हैं। ठीक है, ये इसको क्षैतिज लाइन कहते हैं, मतलब एकदम जैसे क्षैतिज है। ठीक है, तो देखेंगे कि ऑप्शन ये हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ये, ऑप्शन ये, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों आकृतियों में जो ये बीच की लाइन है वो क्षैतिज है यानी पड़ी हुई लाइन है। लेकिन ऑप्शन आपका बी जो है वो आकृति में जो लाइन है वो एकदम खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर लाइन लंबवत है। यानी इन तीनों, ये जो तीनों हमारे पास जो चित्र हैं, ये सी और डी, ये तीनों आकृतियों में जो लाइन है वो दोनों लाइनें पड़ी लाइन है यानी क्षैतिज लाइन है। और आकृति बी में जो है वो लाइन खड़ी लाइन है यानी आपको लंबवत लाइन है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हालांकि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा।
तो यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखें दूसरा कह रहा है कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में आपको देखना है। तो ऑप्शन ए में जो आकृति बना हुआ है आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक वर्ग है, ये भी बी में बी भी एक वर्ग बना हुआ है, सी एक बना हुआ त्रिभुज है और डी बना हुआ है एक वर्ग। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये है ये कुल 4 रेखाओं से मिलकर बना। कितनी रेखा से मिलकर बना है? 4। हम यहाँ पर 4 आपको ले समझने के लिए, ये भी एक 4 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। और ऑप्शन जो सी है ये 3 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। और ऑप्शन डी जो है वो 4 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। यानी हम देख पा रहे हैं कि जो ये 3 जो ये और बी और जो डी हैं, ये जो आकृतियां बनी हुई हैं ये 4 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। लेकिन ऑप्शन जो हमारा सी है वो 3 रेखा से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्योंकि ये ऑप्शन सी है जो 3 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है और ये इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि ये 4 रेखाओं से मिलकर बनती है और जो आपका ऑप्शन सी है 3 रेखा से मिलकर बनती है, इसलिए ऑप्शन ये सी अलग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये लाइन है, इस लाइन में 2 तीर बनाए हुए, जो दोनों तीर आपको एक साइड में दिख रहे हैं और उस साइड में 2 बिंदु हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जो बिंदु दोनों हैं वो एक ही दिशा में और एक रेखा के ही ऊपर हैं। बी में भी वही चीज़ आप देख पा रहे हैं कि दोनों तीर हैं और जो दोनों बिंदियां यहाँ पर बनी हो एक ही दिशा में अगर हैं तो एक आमने सामने ही हैं। आप देख पाए पहले में भी आपने सामने है, दूसरे में भी ये देखा आमने सामने, हमारा जो पेंसिल है वो आप देख पा रहे होंगे। और सी में हम देखेंगे तो तीर तो ठीक है, लेकिन जो बिंदियां हैं वो एकदम आमने सामने ना होकर क्रॉस हैं। कहाँ है? क्रॉस हैं। और डी में भी एकदम आमने सामने यानी क्या है? क्रॉस हैं। तो इस प्रकार आप देख पाए कि आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर से समझेंगे। आइए आप क्वेश्चन 4 देखते हैं। आप देख पाए कि यहाँ पर एक तीर बना हुआ है, बी में भी एक तीर है, सी में भी एक तीर है। तो तीनों एकदम सीधे तीर बनाए हुए हैं और तीनों इस प्रकार से क्या है? समान है। लेकिन ऑप्शन डी जो है, जो एक सरल रेखा नहीं, ये एक मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। और अब देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन 5। हालांकि नवोदय विद्यालय में केवल आपको एक भाग से केवल 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम आपको एक अतिरिक्त पेपर मतलब क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका रिहर्सल और अभ्यास दोनों अच्छे से हो। देखिए आप 5 क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आपको एक बाहर बना हुआ वर्ग, अंदर भी एक वर्ग बना है और अंदर एक गोला, मतलब जो चित्र बना हुआ दोनों, ये दोनों एकदम चित्र सेम है, ये दोनों चित्र सेम है और अंदर एक वृत्त बना हुआ है और दोनों रेखाएं बाहर की सेम है। यहाँ दोनों बने हुए त्रिभुज और अंदर एक गोला बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो बना हुआ वर्ग और अंदर एक बना हुआ गोला। लेकिन हम देखें सी में जो है और एक, ये दोनों आकृतियां तो बाहर की सेम है लेकिन अंदर यहाँ पर गोला होना चाहिए यानी वृत्त होना चाहिए, जो वृत्त नहीं है। इसलिए ये जो ऑप्शन सी है इन तीनों ऑप्शन से भिन्न है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि पहला जो आपका भाग है ये आपको इस प्रकार देगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन भिन्न है, उन ऑप्शन को आपको छांटना है। तो किसी प्रकार आपको देखना है। हमने आपको 4 क्वेश्चन कराया और अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। देख पा रहे हैं हम निर्देश कह रहा है और प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश होगा। निर्देश कह रहा है प्रश्न संख्या 6 से 10, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 यानी यहाँ से लेकर और प्रश्न संख्या 10 तक आप देख पा रहे हैं। 10 तक लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी व डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सादृश्य है। सादृश्य मतलब होता है एकदम समान, उसी प्रकार दिखने वाला। ठीक है, तो ये जो भाग आपको दिया जाएगा इसमें भी आपको 4 प्रश्न दे, मतलब हर भाग में आपको
4 ही प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हम फिर एक बार कहें आपको हम 5 प्रश्न करा रहे हैं ताकि आपका अभ्यास अच्छे से हो। तो मतलब ये कह रहा है कि आपको जो 6 से 10 तक प्रश्न आएंगे उसमें आपको रहेंगे कि आपको एक समस्या आकृति दी जाएगी। आप देख पा रहे हैं, हम इसको गोला कर देते हैं। ये आपको एक समस्या आकृति दी गई है और इस समस्या आकृति को आपको अच्छी तरह से देखना है और देखकर जिस ठीक इसी प्रकार की समस्या आकृति को इसमें आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ। इसका ढूंढने का तरीका बहुत ही आसान होता है, हम बता रहे हैं। कुछ बच्चे करते क्या है कि इसको देखेंगे और तुरंत यहाँ पर कहीं ना कहीं से इसको ढूंढेंगे कि यह है कहाँ। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। हम बता रहे हैं जिस प्रकार करिए, आपको देखना है कि आकृति किस प्रकार से मतलब बनी हुई। हम देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ आकृति, ये देख पा रहे हैं। ये पहले ऐसे हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाकर ऐसे मतलब मिल गया है। तो इस प्रकार ये सब में देखिए, तो इसमें तो है नहीं क्योंकि ये इधर से बना। हमारा जो भी उत्तर होगा वो ये जो कर्व जो ये कटा हुआ ये नीचे ही होगा, इसमें नहीं है, इसलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा। तो हम इसको पहले काट देते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। हम देखेंगे ऑप्शन बी। बी में जो ये कटा हुआ भाग है ये एकदम ऊपर है और होना कैसे नीचे, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कुछ तो उत्तर आपके ऐसे निकल जाते हैं। अब बचा ऑप्शन केवल सी और डी। सी में भी आपका है और डी भी सेम है, मतलब इसके हिसाब से तो हमारा ये अभी तक सेम है। अब देखेंगे कि इसके ठीक ऊपर एक तीर इधर से आया ना, इस प्रकार आया है एक तीर, इसके ऊपर से इस प्रकार आया है। तो हम इसको एक बार मैच करेंगे तो इस प्रकार तीर को इसी में है और ये जो तीर का मुख दूसरे विपरीत दिशा में यानी उल्टे दिशा में है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। जब ऑप्शन ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बचा आपका ऑप्शन डी, सी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलो, बात समझ में आई? तो आप जब इस प्रकार करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा करने में। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसमें भी एक बना हुआ है वर्ग। क्या बना हुआ, पहले वर्ग। तो वर्ग आप देखेंगे तो वर्ग ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये वर्ग बना हुआ है। अब वर्ग में ये आपको बीचों बीच में एक रेखा खींचा। क्या बीचों बीच में एक खींच दिया है, रेखा। जब कभी सब में वर्ग बना हुआ, ये भी वर्ग बना है, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, और सब में बीच में रेखाएं खींचे हुए। इस प्रकार तो हमारा उत्तर सब आ रहा है। लेकिन अब हम कुछ और कमी देखेंगे। इसमें एक बना हुआ डब्लू। क्या बना हुआ है, डब्लू बना हुआ है। तो डब्लू को हम देखें, डब्लू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या बना हुआ, जेड बना हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी में डब्लू तो बना हुआ, चलिए देख लेते हैं। इस सी में डब्लू बना हुआ लेकिन ये डब्लू उल्टा बना हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और डी में डब्लू बना ही नहीं है, जेड बना है, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आप जब आपका ऑप्शन ये, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जब ये तीनों नहीं होंगे तो आपका ऑप्शन होगा बी, यानी आपका सही उत्तर आपका हो गया बी। ठीक है, इस प्रकार कितनी आसानी से मतलब आप हल कर पा रहे हैं जिसमें कोई वो नहीं है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7वें की ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां लिखा हुआ है 8वां, सॉरी। तो इसमें आप देख पाए कि 2 चक्के बने हुए हैं, मतलब गोला बना हुआ है, हम चक्के इसको बोलता है कि आप आसानी से समझिए। और 2 गोलों में जो ये रेखा आई हुई है ये कुछ इस प्रकार रेखा आई हुई है। तो देखेंगे पहले इस प्रकार रेखा कहाँ है, देखिए यहाँ पर रेखा है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रेखा ये नीचे से उठी, इसलिए ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको एकदम सामान देखना है, साजिश देखना है। सी भी नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि इसका जो रेखा बना नीचे से बना हुआ है, हम होगा नहीं। डी यानी ये और डी जो है ये रेखा के हिसाब से, मतलब जो रेखाएं बनी हुई हैं कर्व उसके हिसाब, ठीक है। अब इसके अंदर जो वॉल जो गेट टाइप बना हुआ है, हमने गेट का उदाहरण इसलिए कहा था कि बच्चे गेट अक्सर खेलते हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले गेट में आपको गोले का निशान बना, क्या बना हुआ, गोले का निशान बना हुआ है। तो ऑप्शन ये में भी गोले का निशान बना हुआ, चल ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी में भी गोले का निशान बना, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम दूसरे गेट की बात करेंगे, दूसरे गोले की बात करेंगे, दूसरे गोले में आपका धन का चिन्ह है, जो कि ऑप्शन ये में धन का चिन्ह ना होकर बल्कि गोले का चिन्ह है। इसलिए आप जब आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो आप केवल बचा ऑप्शन आपका डी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए
अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 9 की ओर, ठीक है। 9वां क्या कह रहा है हम देखेंगे। 9 में आपको दे रखा है, एक मिनट, 9 जो आपका है आपको देखना सेम। तो आप देखें कि एक वर्ग बना हुआ सब में, बताइए वर्ग सब में बना ना, सब में बना। देखेंगे ऊपर यहाँ पर जो ये स्थान है जहाँ पर सो लाल बिंदी देते हैं, दो तीन बिंदियां देते हैं रख, बिंदी यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है। अब हम देखेंगे उत्तर हमारा वही होगा जिसमें ये ऐसा एक छोटा सा मतलब क्या बना होगा, त्रिभुज बना होगा ऊपर। ध्यान देना, त्रिभुज हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ऊपर की त्रिभुज, जो भी उत्तर वही होगा जिसमें ऊपर त्रिभुज बना हुआ होगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे बना है नहीं, तो जब यहाँ पर नहीं बना है तो ये उत्तर आपका भी नहीं होगा। यहाँ पे त्रिभुज नहीं बना है, उत्तर ये आपका सी भी नहीं। अब बचा ऑप्शन ये और बी, कि ये में भी त्रिभुज बना हुआ है और डी में भी त्रिभुज बना हुआ है। अब देखेंगे कि इसके बगल हमारे त्रिभुज में एक लाइन खींची, देखिए ध्यान ध्यान दे, यहाँ पे त्रिभुज में एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे लाइन, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है, इसलिए ये आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो जब ऑप्शन बी सी और डी नहीं होगा तो पक्का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हम इसको समझ पा रहे हैं। मतलब अगर आप कमियां निकालोगे तो आप जल्दी से मतलब आप पहचान, लेकिन अगर आप ऐसा देखो कि हम इसको पहचानेंगे कहाँ पर, तो आप कहीं ना कहीं गलतियां खा जाएंगे। क्योंकि देखिए ऑप्शन ये और ऑप्शन डी लगा कि ये दोनों होगा, आप अगर गलती ध्यान थोड़ा सा ध्यान हटाएंगे तो आप इस पर लगा के चले आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आप एक कमी पकड़िए कि हमारा उत्तर क्या। देखिए जैसे हमने कहा कि यहाँ पर त्रिभुज होना चाहिए, यहाँ पे त्रिभुज है, हो सकता है यहाँ पे है, ये दो वैसे नहीं, ये दो वैसे निकले, ये दो हो गए क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज हमारा, यहाँ पे हमारा त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज था तो हमने इन दोनों को रखा पेंडिंग में, और यहाँ पर लाइन था, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पर लाइन नहीं, इसलिए हमने निकाल दिया। तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन सी ए होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन 10, ठीक है। यहाँ पे एक गोला बना हुआ है, तो सब में गोला बनो, इससे आधार पर तो सब मैच कर रहे हैं। लेकिन जो इसका जो फर्स्ट आंख है, यानी सच नया नेत्र लोचन होता है जिसका पर्यायवाची, तो ये इसका जो बाएं तरफ वाला जो आंख ये रंगा हुआ, क्या हो रंगा हुआ, देखिए ये बाएं तरफ का आंख रंगा हुआ, यानी उत्तर वही होगा जिसके बाएं तरफ का आंख रंगा होगा। चलिए इसके बाएं तरफ का आंख रंगा हुआ हो सकता है, इसका रंगा हुआ हो सकता है, इसका रंगा नहीं, तो जब इसका बाएं तरफ का आंख नहीं रंगा तो ये होगा नहीं, यानी सी और डी तो यूं ही निकल गए, बचे केवल ये और बी बचे। अब ये भी देखेंगे कि इसका बाएं वाला आंख जो है वो खाली है, नहीं रंगा हुआ, तो ये दोनों खा, ये भी हो सकता है। लेकिन जो तीर है, जो मुख, जो जहाँ पर हम लोग का मुख होता है वहाँ पर तीर जो है वो दाहिनी तरफ जा रहा है, तीर कहाँ दाहिनी तरफ जा रहा है। चित्र ये में जो तीर है वो बाएं तरफ जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। जब आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन होगा बी। बोलिए बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे भाग 3 के बारे में, ठीक है। आपको हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो दोनों भाग हमने पढ़ा है वो समझ में आता होगा, और इसी प्रकार आप परीक्षा में भी करेंगे, ठीक है। चलिए आपको चैलेंज करना है परीक्षा में, तभी आप चेंज हो पाओगे। निर्देश, प्रश्न संख्या 11 से 15 निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग लुप्त है, लुप्त मतलब होता है गायब है, ठीक है। दाईं ओर दी गई उत्तर आकृतियों ये कामा बी कामा सी तथा डी में से उस आकृति का चयन कीजिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में इस प्रकार फिट बैठे कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण हो जाए। मतलब कह रहा है कि जो ये आपको 11 से 15 तक प्रश्न दिए गए हैं, इसमें एक आकृति बना हुआ है, उस आकृति का एक भाग लुप्त मतलब गायब है, एक भाग गायब कर दिया गया है, और उस गायब भाग को ऑप्शन ए बी सी डी कर यहाँ पर उत्तर आकृति के लिए दे दिया गया है। आपको देखना है कि कौन सी आकृति इस समस्या आकृति को पूरी तरह फिट करेगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। 11 सवाल कह रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें एक दो तीन कुल 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, और प्रत्येक भाग में देखेंगे आपको कि अगर यहाँ से हम इसको काट देखते हैं एक बार, यहाँ लाल थोड़ा चाहते हैं, यहाँ से आप देखेंगे लाल पेन से चल रहा होगा, इस भाग को हम केवल लेते हैं समझने के लिए। देखिए
यानी उत्तर जो भी होगा उसके कॉर्नर पर यहाँ पर एक बिंदी क्या हुआ है, एक लाइन खींची हुई, और केवल केवल लाइन खींची हुई है उस गोले के अंदर। जो रिंग, जो गोला बन रहा है, जो कंगन जैसा आकार का बन रहा है, उसमें केवल यहाँ पर टिक है। हम देखेंगे ऑप्शन ए में क्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई टिक नहीं है, हालांकि यहाँ पर रेखा होनी चाहिए। तो ये जब रेखा नहीं है तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, हम तुरंत समझ गए। ऑप्शन बी में ये पूरी रेखा खींचेंगे, रेखा पूरा पूरा खींचा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में तो कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको गोला बनाना है और यहाँ पे दो लाइन गोले के नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी भी नहीं होगा। जब ऑप्शन आपका सी भी नहीं होगा तो बचा आपका ऑप्शन डी। तो ये आंख बंद कर कर लगा दो कि आपका ऑप्शन उत्तर डी होगा, जो इसमें सटीक सटीक क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 में आप देख पा रहे होंगे कि इसके 1, 2, तीनों भाग रखे हुए और चौथा भाग इसको काट कर निकाल दिया गया। अब हम इन तीनों में जो समझेंगे, इसका सामने ये बना हुआ है और इसका जो पैटर्न है यहाँ पे आएगा। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन गई है और यहाँ पर एक वर्ग का हिस्सा काटा गया है। देखिए, तो यहाँ पर उत्तर वही होगा जो यहाँ पर एक वर्ग ऐसे बना हो, देखिए ऐसे वर्ग बना हो और यहाँ से एक लाइन आए और इसके बीचों बीच से यहाँ पर आ जाए, है ना, कुछ इस प्रकार का आ जाए। तो ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार जहाँ भी बना होगा, हम तो बड़े में देते हैं बना आपको, जहाँ भी ये इस प्रकार का बना होगा ऐसे, वही आपका सटीक उत्तर हो जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे कोई है नहीं, यानी ऑप्शन ये आपका, ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे एकदम बना हुआ सटीक, ये भी हो सकता है लेकिन बी को अपना छोड़ देते हैं। सी बना यहाँ बना वहाँ, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। डी में बना इसलिए आपका डी नहीं होगा। तो जो बचा आपका ऑप्शन वो ऑप्शन बी है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। आप देख पाए कितने आसानी से हल होता जा रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 13 कह रहा है। अब देखेंगे कि जितने भी इसमें जो ये आकृति बनी हुई है उसके कॉर्नर यानी कोने पर एक ब्लैक सा बिंदी है। ब्लैक सा क्या है, बिंदी है, और यहाँ पे ब्लैक बिंदी है और यहाँ पे भी एक ब्लैक बिंदी होना चाहिए। उत्तर वही, यानी हमको समझ में आ गया कि उत्तर वही होगा जो यहाँ पर ब्लैक बिंदी बनेगा और ये दोनों, मतलब ये ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ब्लैक बिंदी होना चाहिए, और यहाँ पर भी ब्लैक बिंदी, और ऐसा क्रॉस हो, क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। देखिए ये तो है, ये यहाँ पे बिंदी, लेकिन ये यहाँ पर बिंदी नहीं भरा हुआ, इसलिए ऑप्शन ये आपका नहीं हो, क्योंकि ये एक ही तरफ बिंदी भरा हुआ है। ऑप्शन बी जब हम देखेंगे तो ऑप्शन बी में ये सीधी रेखा है और हमको क्या चाहिए, क्रॉस रेखा में, और ये आप बिंदी भरा होना चाहिए। ऑप्शन जब सी देखेंगे तो एकदम सटीक जिस प्रकार का होना चाहिए हमको उसी प्रकार का मिल गया है। ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपका ऊपर से नीचे हमको क्रॉस चाहिए। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देख पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 14 में आपको दे दिया गया है त्रिभुज। त्रिभुज जो आपको दिया गया है ये, इसमें आपका एक भाग काट लिया गया है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना ये है ना कि इस त्रिभुज में यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे एक, अगर हम इस लाइन को ऐसे बढ़ाकर यहाँ पर ले आएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, एक चीज़ बन जाएगी। यानी ये कुछ इस प्रकार आपका रखा हुआ, ध्यान देंगे तो ये इस प्रकार त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे त्रिभुज बना होना चाहिए और यहाँ से आपको एक रेखा यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर देखें ये त्रिभुज बना, लेकिन इस पर ये सीधी रेखा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये तो कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। अब हम ऑप्शन देखेंगे बी में त्रिभुज है, लेकिन ये एकदम इस त्रिभुज को आधो आध में बांटता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी और डी कुछ सेम दिख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा उत्तर होगा, जो इधर से रेखा है, ये इधर से रेखा आए वही आपका उत्तर होगा। और इस प्रकार ऑप्शन डी में थोड़ा ये विपरीत है रेखा का, इसलिए ऑप्शन ये आपका डी नहीं होगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। देखिए रीजनिंग है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आप जब परीक्षा देने जाएं तो आपको परीक्षा में समझ में आना चाहिए कम से कम। ठीक है, और आप इसी प्रकार से हल करेंगे ताकि आपका एक भी
क्वेश्चन रखना, क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षा जो होता है वो कुल नंबर का टोटल 50, कुल 100 नंबर आपको मिलते हैं पास होने के लिए, पूर्णांक 100 होता है, तो 100 का जो 50% नंबर यानी 50 नंबर जो होता है वो आपका इसी से आता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 15वां। 15 आप देख पा रहे हैं कि 1 2 यहाँ पर वर्ग बने हुए, वर्ग के नीचे यहाँ पर एक लाइन खींचे, अगर हम इस लाइन को हम यहाँ पर एक लाइन अगर ऐसे हम खींच देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और एक लाइन और ऊपर खींच देते हैं, और जब इनको ऐसे हम मिला देंगे, ये यहाँ से आते हैं एक बार के लिए, ये से एक हो गया, और अगर हम एक और खींच देते हैं यहाँ पर ऐसे, तो हो गया, और इसको अगर हम ऐसे नीचे बढ़ा देते हैं, बताइए इस प्रकार जहाँ जहाँ मेरा लाल से बना हुआ है आप वहाँ पर पेंसिल से बना सकते हैं, वहाँ पे पेंसिल आप ले जा सकते हैं, पेंसिल से आप अपने पथ पर मतलब अपने सुविधा के लिए कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर इस प्रकार बना हुआ वही आपका सटीक उत्तर होगा, तो ऑप्शन ये कुछ हद तक सही लग रहा है और हमारे हिसाब से उत्तर यही होगा। आइए देख लेते हैं कि बी सी और डी क्यों नहीं होगा। देखिए बी है तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर डिजाइन जो बना हुआ इसके ऊपर रेखा नहीं खींचा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे रेखा खींचा है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। सी में यहाँ पे लाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। डी में आप देख पा रहे होंगे कि डी में तो बना है, लेकिन ऊपर जो ये बना हुआ ये जहाँ ये यहाँ ऊपर बना हुआ है और ये जो लाइन है वो पूरी पूरी नहीं जा रही, इसलिए ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन आपका सी, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। आइए देखते हैं भाग 4। भाग 4 क्या कहता है, टोटल होता है कि आपको टोटल 10 भाग होते हैं। भाग 4 कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 20 में, प्रश्न संख्या 16 से 20 में निम्नलिखित प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी आकृति के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृतियां एक निश्चित श्रृंखला में है, दी गई उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी में से उस आकृति को ढूंढिए जो समस्या आकृतियों की श्रृंखला को रिक्त स्थान को पूरा कर दें। कह रहा है कि इस भाग में जो आपको चौथा भाग रहेगा, इस चौथे भाग में आपको देखना ये रहेगा कि 3 जो समस्या आकृति रहेगा उसमें कुल 3 प्रश्न देंगे और उत्तर आकृतियों में आपको 4 देंगे। आपको ढूंढना है कि इस समस्या आकृति का जो पैटर्न किस प्रकार चेंज होता है उसको आपको समझना और उसी हिसाब से आपको अगले पैटर्न तक जाना। देखिए हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखें कि एक लाइन था, उस लाइन के ऊपर एक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दिया गया है। जब यहाँ से ये इस चित्र में आया तो इस एक लाइन यहाँ पे भी दिया गया बढ़ा है ना, यानी पहले ऐसे था फिर ये ऐसे बढ़ा दिया गया, दूसरे में आया तो ऐसे हो गया। अब जब ये यहाँ से यहाँ पर आया तो इसने यहाँ बढ़ा दिया, तो बताओ जब हम चौथे में आएंगे तो यहाँ पे ऐसे हम नहीं देंगे, बताइए। इस प्रकार का जहाँ पर चित्र बना हुआ है वही आपका सटीक उत्तर होगा, यानी उत्तर होगा ऑप्शन आपका डी। बोलिए समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको ज़्यादा देखना इसमें, जैसे आप जो जो इसमें किया है करता मतलब जिस प्रकार वो श्रृंखला अपना आगे बढ़ता है, जितना स्टेप बढ़ाता है उसी प्रकार हम भी बढ़ाएंगे। और जब तीसरे से हम चौथे में आएंगे तो पेंसिल से हम ही बना लेंगे कि क्या होगा। देखिए इस प्रकार हमारा जो उत्तर था वो आपका था ऑप्शन डी, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए और देख पाते हैं क्वेश्चन 17। देखिए यहाँ पर एक गोला है, गोले में क्या कि यहाँ पर पहले बार जब यहाँ से इस ऑप्शन में आया तो उसके सामने ठीक एकदम एक उसने क्या कर दिया, एक खाली गोला कर दिया। अब जब ये बी से जब इस ऑप्शन में आया तो उसने उसके बगल में क्या कर दिया, गोला भर दिया। बताइए ये तीनों में जब ये दो आमने सामने गोले भरे हुए हैं, यहाँ खा बताओ चौथे में हम भी यहाँ पर एक गोला खींच देंगे जो क्या होगा ये बताइए। ये दोनों गोला जब भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये भरा नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए यहाँ पे दोनों, ये दोनों गोले भरे होते, ये दोनों गोले नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। और तो बच्चा ये क्योंकि हमको यहाँ भी गोला चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। बोलिए बात समझ में आई? चलिए देखते हैं 19, चलिए 18 देखते हैं। 18 कह रहा है यहाँ पे आपको बना है वर्ग, इन वर्ग से देखें कि इससे जब ये इसमें आया तो क्या हुआ। देखेंगे एक कॉर्नर पे दो बिंदियां थी, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे, बस ये दोनों बढ़ रहे हैं, चित्र वही है, बस ये यहाँ पर था, ये यहाँ आ गया, मतलब एक एक कोने से इधर, तो ये दोनों चित्र यहाँ पे आ गए।
फिर ये दोनों चित्र जब इसमें से इसमें आए तो ये दोनों चित्र यहाँ पे आके बताइए क्या जब ये इसमें यहाँ आएगा तो दोनों चित्र यहाँ नहीं हो जाएंगे? बोलिए ये दोनों चित्र कहाँ हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे। यानी ये ब्लैक वाला यहाँ रहेगा और ये सफ़ेद वाला यहाँ। इस प्रकार जो आपका उत्तर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये होगा नहीं। यहाँ पे है, हो सकता है, यहाँ पे कोने पर नई चीज़ बना हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पे नहीं तब जब ये तीनों होंगे ही नहीं तो बचा ऑप्शन आपका बी और सही जवाब आपका बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में आप देखेंगे कि आपको 2-3 रेखाएं दे दी गई हैं। इस रेखा से इस रेखा में आने में क्या चेंज हुआ वो आपको समझना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक रेखा था, उसने क्या की, जब इस यहाँ से यहाँ तो यहाँ पर एक रेखा उसने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे खींच दिया और खींचने के बाद उसने रेखा खींचा है, यहाँ पे एक गोला कर दिया। ठीक है, यहाँ थोड़ा बना देते हैं, यहाँ पे गोला कर दिया है। और जब यहाँ से यहाँ आया है तो उसने इस बार यहाँ पर बना दिया है और यहाँ गोला कर दिया। बताइए जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे जाहिर सी बात है जो गोला ये लाइन के हम लाइन में खींच देंगे और यहाँ पे एक गोला बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यानी 4 बिंदु और एक स्वास्तिक ओम के आकार का बन जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं ये आपका ऑप्शन ये एकदम सटीक होगा, बी आपका नहीं होगा, आपका सी नहीं होगा, आपका डी। अब देख पा रहे होंगे ये कोई ये जो भी एक तरफ है इसका मुख जो है वो अलग हुआ है। ठीक है, तो 19 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब ऑप्शन हम देखेंगे 20। देखिए 20 कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में क्या कुछ नहीं हुआ है। ये जो रंगीन गोला था एक गोला उसने और रंग दिया, 2 हो गया, इसमें उसने तीनों को रंग दिया। अब जब आएंगे बताइए इसको हम देंगे रंग देंगे रंग बताएंगे, यानी इसके चारों गोले रंग जाएंगे। इस प्रकार चारों गोला केवल इसमें रंगा हुआ है तो देखेंगे इसमें रंगा ये हो गया और बीच में प्लस है तो इसमें प्लस है। देखिए ये आपका उत्तर ये होगा। अब बताइए सर सी भी तो चारों गोला रंगा हुआ, लेकिन ध्यान देंगे बीच में जो है वो गोले का निशान है और हमको चाहिए धन का निशान। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन आपका ये होगा, ना कि ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाग 5। भाग 5 क्या कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर किसी वर्ग का एक टुकड़ा या भाग दिया गया है और दाईं ओर दी गई और 4 उत्तर आकृति ये बी सी व डी में से कोई एक भाग वर्ग का दूसरा टुकड़ा है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो बाएं ओर के वर्ग को पूरा करे। अब यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया है, क्या दिया साहब का कि आपको एक वर्ग दिया गया है और वर्ग मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो और वर्ग का कुछ भाग आपको क्या देगा, काट देगा। क्या दे देगा आपको, कुछ वर्ग की कुछ भुजा आपको काट देगा और जो भुजा आपको काटेगा उसका हिस्सा आपको उत्तर आकृति में देगा। उस उत्तर आकृति को आपको ढूंढना है और जो सही जवाब आपको करना। देखेंगे ये आपको बना हुआ है एक वर्ग, इस वर्ग के कुछ भाग को इसने क्या काट दिया है, देखेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वर्ग कैसे होगा। तो ये वर्ग बना हुआ, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक क्रॉस एकदम काटा हुआ। ठीक है, वर्ग बताए थे आपको कि ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर आप इसको भरने के जाएंगे तो बताइए पहले तो हम वो निकालेंगे जो ऑप्शन होगा, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज हुआ है। बताइए क्या ये आपको यहाँ पर लगे कि यहाँ बैठेगा, ये त्रिभुज बना हुआ और हमको क्या बना वर्ग बनाना है। अगर हम इस आकृति को यहाँ बैठाएंगे तो ये तो पक्का नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा क्या ऑप्शन, आगे पास ऑप्शन बचा बी सी और डी। क्या बचा, बी सी और डी। और बी के जो ऑप्शन बी आपका है इसको अभी छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी किसी भी बेस पर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी इसके हिसाब से मैच कर रही है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। जो आपका बचा ऑप्शन वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप बताते कहीं, देखिए जो ये भाग है ये भाग आपका यहाँ आएगा और जो ये क्रॉस जो दूसरी क्रॉस ये यहाँ पर बैठ जाएगा इस प्रकार और ये यहाँ पर, यानी इस प्रकार आपका जो ये उत्तर होगा। देखिए आप देख पाए तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए तो जब ये आप बने उकलेगा तो ये इस प्रकार कुछ बैठेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम 22 कौन सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 22 में बहुत ईजी है। देखिए ये जो भी होगा ये बनाएगा वर्ग, क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा
और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप पेंसिल से इसको लीजिएगा बराबर। तो देखिए यानी जो भी आपका उत्तर होगा वो कुछ इस प्रकार ये इसको मतलब फिलअप करेगा। आप जब देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये में यहाँ पर एकदम सीधे है, क्या यहाँ पर सीधा एकदम है, और यहाँ पर आपको पहले पा रहे हैं कि ऑप्शन ये जो है, ऑप्शन ये यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है, और ये पहले से ये इतना डाउन मतलब ये डाउन हुआ, ये इसलिए ऑप्शन ये आपका कोई से बैठ नहीं रहा। ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी और सी में दोनों में थोड़ा समस्या देखिएगा ध्यान से, आप देखेंगे डी और सी में सेम लग रहे हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये काफ़ी यहाँ पर उठा हुआ है और ये एकदम हल्का सा डाउन है, इसलिए ऑप्शन जो आपका होगा हमारे हिसाब से आपका ऑप्शन डी होगा। अगर आप इसको यहाँ पर बैठाएंगे सटीक, ये आपको क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 देखिएगा, ये भरना इसमें, तो आपको वही भरना जो इसमें सटीक बैठ सके। ऑप्शन ये भरना है हमको, ये पहले से क्या है हुआ है खाली, इसमें खुलना भर जाएगा, इसमें तो हमको भरना, ये पहले से खाली होती होगा नहीं। बी, ये केवल एक ही आपके पास आपको है बी, क्योंकि सी तो खुद खाली है, डी खुद खाली, हमको भरना है, हमको ये चाहिए यहाँ पे उठा हुआ भाग कोई, यानी इस प्रकार अगर आपको भरना है, ये देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार चाहिए, इस वजह से एक ही ऑप्शन बी, इसलिए आपको तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं 24 प्रश्न है ना, 24 प्रश्न कह रहा है कि ये आपको भरना, तो ये तो पक्का क्या बनाएगा, वर्ग, क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा। अब जब वर्ग बनाएगा तो ये हम पेंसिल, देखिए एग्जाम में हम पेंसिल बनाएंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि एक, यहाँ पे देखो एक और दो यहाँ पर आपको गैप दिख रहे हैं, जो उस गैप को भरना है। जब हम बात करेंगे ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी में केवल एक ही है जो यह ऑप्शन डी ऐसा करके हमको होगा नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और जब ऑप्शन आप बी और डी देखेंगे तो देखिए आपको इसको फिलअप और बनाना वर्ग, ध्यान दे आपको बनाना है वर्ग, और वर्ग बनाने के लिए आपको वर्ग मतलब हमने बताया कि वर्ग की वह होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये कुछ इस प्रकार वर्ग है ना। चलिए इसको तो ऐसे बन गया था, इसको मत ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये वर्ग होता है। अब यहाँ पर हमारे जो वर्ग है ये चपटी हुई भाग पहले से ही है, अगर हम ये को लेकर जाते हैं तो ये का जो ये सिरा है, ये देख पा रहे हैं, ये पहले से ही क्रॉस है, और कोई भी वर्ग होगा तो उसके चारों ये होंगी, ये चारों होंगी जो ये एकदम समांतर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। जब हम ऑप्शन आपको बी लेकर जाएंगे तो ऑप्शन बी आपका एकदम सटीक, यहाँ पर ये जो ये है, जब ये घुमा थोड़ा सा इसको जब घुमाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, ठीक है, और ये जो हिस्सा आपका है ये यहाँ पे बैठेगा। इस प्रकार आपको जो 24 का जो सही कटाप मतलब सही जो चित्र ये पूरा करेगा वो आपका ऑप्शन बी है। आपका ऑप्शन ये एकदम गलत है, ठीक है। हालांकि बहुत बच्चे को लगेगा कि ऑप्शन ये ही सही है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब देखेंगे भाग 5 का अंतिम क्वेश्चन 25, इसको भरना है। इसको भरने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का चित्र आपको कहीं दिखाई देना चाहिए, इस प्रकार जो आपको इसको क्या भर सके, है ना। देखिए तो इस पर देखना तो आप देखेंगे ऑप्शन बी तो कोई चांस से ही होगा नहीं, क्योंकि इसमें भरना है पहले से, ये भरने वाला चीज़ है नहीं। अब ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीन ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जो तीनों दावा करें कि हम होंगे, ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब डील करेंगे। देखिए इसका जो ये वाला सिरा ये उठा हुआ और ये खाली, अगर हम इसको घुमा कर लेकर जाएंगे, ठीक है, ये अगर थोड़ा इसको लेकर जाएंगे और जब हम इसको भरेंगे तो ये आपका सी और डी, तो डी तो कभी नहीं, क्योंकि डी जब इसको अगर सीधा करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा जो उठा वाला हिस्सा है ये इस साइड आएगा, तो इस साइड हमको चाहिए नहीं, तो ये आपका बी भी। अब बचा आपका ऑप्शन केवल ये और बी बचा। जब हम इसको सीधा करेंगे, जब हम इसको सीधे मतलब थोड़ा इस प्रकार घुमाकर करेंगे तो ये जो बड़ा जो उठा भाग हो ये थोड़ा इधर मतलब इस दाहिने तरफ रहेगा, हमको ये उठा भाग बाएं तरफ चाहिए, और जब इसको हम इधर से सीधा करेंगे तो हमको उठा भाग ये जो है ये हमको बाएं तरफ मिल जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 26 से 30 प्रत्येक प्रश्न में वर्ग का एक भाग समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और 4 आकृतियां ये कामा बी कामा सी तथा डी दी गई हैं। 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति समस्या आकृति के वर्ग को पूरा करेगी। सवाल कह रहा है
कि आपको एक चित्र दे रखा है और इसमें आपका वर्ग बना हुआ है और इसी वर्ग के एक भाग को उसने क्या काट कर इधर निकाल दिया है और आपको देखना है कि कौन सा भाग सटीक उस वर्ग को पूरा पूरा करेगा। ठीक है, यानी जो टाइप 5 था कुछ उसी ही प्रकार का टाइप भाग 6 होता है, पर थोड़ा सा चेंज होता है। चलिए देखते हैं। तो आप जब क्वेश्चन 26 देखेंगे, क्वेश्चन 26 जब आप देखेंगे तो देखिए आपको हमने भाग, तो अगर इसको हमको पूरा, सॉरी एक मिनट, है ना, अब यहाँ पे इसका इतना भाग काट कर निकाल दिया गया है, तो उत्तर वही होगा जो इसके चित्र को पूरा करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार है ना। देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको केवल इतना चाहिए, इतना भाग चाहिए केवल हमको, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ये हो नहीं सकता कभी भी। ऑप्शन बी नहीं क्योंकि ये बैठेगा नहीं, ये बड़ा हो। ऑप्शन सी नहीं हो सकता, यानी हुआ ऑप्शन केवल डी। तो आपको तो ऑप्शन डी होगा। चलिए इसको देखते हैं 27 क्वेश्चन को। 27 क्वेश्चन में जो इसके जो एक हिस्से को काट कर निकाला गया है, यानी इसको भरने के लिए हमको यहाँ होना चाहिए। ये देखो हम थोड़ा पेंसिल से बना रहे हैं, मतलब ये देखिए कुछ इस प्रकार चित्र होना चाहिए, मतलब हम ये सब बाहर बनाते ऐसे होना चाहिए, फिर थोड़ा ये गिरी लाइन होना चाहिए, फिर ये ऐसे और ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये आप देखिए। ठीक है, अब इस प्रकार चित्र आप देखेंगे तो केवल आपको चित्र मिलेगा आपको बी सी और डी। आपका चित्र ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब आप देखेंगे डी में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो चौड़ाई जो काफी ऊपर है, जो ये नहीं हो सकता। अब आपका केवल ऑप्शन बचा बी और सॉरी बी और सी बचा, है ना। तो बी और सी में भी आप बी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बी किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ये लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई इसकी लंबाई कम है। ऑप्शन सी जो है एकदम एकदम राइट उत्तर है इस ऑप्शन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 28। ठीक है, 28 के कुछ भाग को काटा गया, यानी अगर थोड़ा सा इस भाग में अगर हम बढ़ा देंगे इसे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार इसके अंदर भरा जाएगा। बताइए ये ऑप्शन बी होगा? नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा, लेकिन आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई वो ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो डी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बचा जो ऑप्शन ये होगा, तो यानी उत्तर कौन जाएगा? ऑप्शन ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 29। 29 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 इन दो स्थानों को आपको भरना है, और दोनों स्थानों को भरने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए देखा चाहिए। आप ऑप्शन ये देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा गैप है, ये जो गैप है इसको भरना चाहिए। यहाँ पर गैप क्या हमारा है? खैर रखा। तो ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये इसकी लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे लंबाई कम है, इसलिए ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। बी कोई चांस ही नहीं है। सी भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन डी, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इतना आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 30। 30 के वृत्त वर्ग को आध गायब कर दीजिए। इसमें कोई शक नहीं, ये होगा नहीं, आपका सी होगा नहीं, आपका डी होगा नहीं, आपका ऑप्शन बी है। तो जो सिंपल प्रश्न है वो तो इजी है, क्योंकि जब हम इसको वर्ग पूरा बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार बनेगा। देखिए इस प्रकार हम बाहर दे दें बनाकर देखा। ठीक है, इस प्रकार तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी। चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। अब हम देखें भाग 7। भाग 7 क्या कह रहा है? भाग 7 कह रहा है प्रश्न निर्देश, प्रश्न संख्या 31 से 35 निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या आकृति की दर्पण आकृति उत्तर आकृतियों में से कौन सी होगी जबकि दर्पण एक्स वाई रेखा पर रखा हो। ये बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। बस इसमें दो ही चीज समझना होता है कि दर्पण किस तरफ रखा हो। इसमें आपको एक मिरर होगा एक्स वाई कर, जिस तरफ मिरर शीशा होगा उसी तरफ आपको चित्र पलटेगा। और अगर जो एक ही कोड याद रखिए, जो चित्र के नज़दीक होगा उसका जो प्रतिबिंब होगा, परछाई होगा, वो चित्र के शीशे के नज़दीक बनेगा। और जो शीशे के दूर होगा वो शीशे के दूर, यानी ये समझ लीजिए कि जो अक्षर या कोई भी चीज़ अगर दर्पण के पास होगा तो उसका चित्र दर्पण के पास ही बनेगा।
अगर दर्पण के दूर होगा दर्पण के दूर बनेंगे। आइए देखते हैं। देखिए लिखा के डबल ओ एन कोण, क्या लिखा है कोण। अब अगर के दर्पण के दूर है, बताओ दूर है ना, ये अगर जो के है ये दर्पण से दूर है, तो इसका जो उत्तर वही होगा जो दर्पण के दूर होगा। बताइए दर्पण के ये दूर है ना, देखो यही यही ये जो है ना दर्पण दूर, तो ये यहाँ पर बाएं तरफ है, कहाँ है बाएं तरफ है, तो ये जो चित्र बनेगा ये कहाँ बनेगा दर्पण के दाहिने तरफ। यहाँ पर दाहिने है, बिल्कुल है, हो सकता है ये दाहिने है, हो सकता है दाहिने है। ये आपका जो डी है ये दाहिने नहीं है के, इसलिए आपका डी नहीं होगा। तो इस प्रश्न में आपको पहले निकालना है कौन होगा नहीं, ठीक ये नहीं होगा। अब देखेंगे कि जब ये दाहिने पलटेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए कुछ इस प्रकार के बन जाएगा, और इस प्रकार ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और सी में है। लेकिन सी में देखेंगे कि के एकदम सीधा और सीधा रखा हो, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ, हालांकि दर्पण में चित्र उल्टा हो जाता है। तो सी और डी निकल गया। अब आपके पास बचा ऑप्शन ए और बी। हम देख लेंगे यन को। डबल वो अगर कोई भी वो है, वो आप कितनी भी बात पलटोगे दर्पण में उत्तर वही दिखाई देगा। लेकिन यन जब आपका पलटेगा तो यन उल्टा हो जाएगा, और यन आपका ऑप्शन ए में एकदम सीधा रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बचा आपका केवल ऑप्शन बी। बोलिए बात समझ में आई, इसी पर आप करेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन 32। 32 में जो दर्पण रखा हुआ है वो चित्र के दाहिने तरफ रखा हुआ है। जब ये पलटेगा चित्र तो देखेंगे बीच में पी है। पहले तो आप बड़ी बड़ी कमी लेकर चलिए। ये दर्पण अगर पलटे तो सेम, ये चित्र पलटेगा तो चित्र तो सेम ही बनेगा। देखेंगे कि बीच में पी है, पी भी पलट जाएगा, पी पलटेगा। इसमें पी पलटा हुआ, बिल्कुल इसमें पी पलटा है, इसमें पी उल्टा पलटा हुआ है, तो ये नहीं होगा। और ये डी यानी आपका ऑप्शन बी, सी और डी निकल के इसलिए नहीं होगा कि जो पी पलटा हुआ है वो ऊपर से नीचे पलटा हुआ है सी और डी में, जबकि पी जो पलटेगा वो आपका दाहिने से बाएं पलटेगा, क्योंकि दर्पण दाएं और बाएं दाएं रखा हुआ। ठीक है चलिए अब हम देखें के और आर। जब के पलटेगा तो के का कुछ मुख इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है देखिए इस साइड हो जाएगा। और जो ऑप्शन काल बचा आपके पास ये और बी, ये बी में भी के इस प्रकार है, ये में भी इस प्रकार है। अब हम देखेंगे आर। जब आर अगर इस प्रकार है, आर जो है वो इस प्रकार बना हुआ है, जब ये पलटेगा तो आर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, ये आर इस प्रकार हो जाएगा। देखिए तो आर इस प्रकार इसमें, इस प्रकार इसमें भी है, यानी इस हिसाब से पी के आर ये तीनों अपने आप में सही हैं। अब हम देखेंगे इन चिन्हों को, क्या देखेंगे चिन्हों को। यहाँ पर गोले का चिन्ह है तो ये दर्पण के एकदम बगल में है, तो ये गोले का चिन्ह दर्पण कहाँ होगा, बगल में होगा। आप देख पा रहे हैं कि दर्पण के जो बगल है ये यहाँ इस, तो जब बगल ये गोले का चिन्ह है ना ये, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्योंकि जब ये घूमेगा चित्र तो ये कहाँ हो जाएगा, ये पलटेगा तो ये प्लस यहाँ हो जाएगा, और गोला आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है और गोला आपका उसमें ये, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 33। आपको समझ में आता, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेकर जाइएगा और समझ लीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 33 कह रहा BR4, BR4 है ना। चलिए तो अब हम बी को पलटेंगे, आर को और 4 को। देखिए जब हम बी को उस तरफ पलटेंगे तो बी कुछ इस प्रकार दिखेगा हमको शीशे में। देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम देखें कौन कौन आर बी उल्टा, इसमें उल्टा है, बिल्कुल हो सकता है ये उल्टा है, उल्टा ऑप्शन डी उल्टा बी है ही नहीं, ये नहीं होगा। आर जब हम पलटेंगे तो आर कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए आप देख पा रहे हैं इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे आर बना, बिल्कुल यहाँ पे आर सीधा हुआ है, नहीं होगा यार उल्टा। यानी अब आपका ऑप्शन डी और बी वैसे नहीं करके बचा आपका ऑप्शन ए और सी। जब चार भी पलटेगा तो चार भी इस प्रकार, चार भी इस प्रकार हो जाएगा। बताइए ऑप्शन आपका चीख चीख कर कह रहा है कि हम होंगे ऑप्शन आपका भैया सी, क्योंकि चार जो है वो सेम दिख रहा है और दर्पण में कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, विपरीत वस्तु उल्टी हो जाती है। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन 34। 34 में थोड़ा सा समझना केवल आपको हो। ये जो आपके पास 1 2 3 आपको 3 3 6 डब्बे बने हुए, 6 में 3 नहीं टंगा हुआ, 3 टंगा हुआ। लेकिन जब ये पलटेगा तो ये डब्बा, ये जो यहाँ पर है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें जो लाइनिंग है वो लाइनिंग सेम रहेंगी। अब देखें लाइनिंग क्या है, इनमें लाइनिंग तो क्रॉस है, ये होंगी नहीं।
लाइन सीधी हो सकता है, लाइनिंग क्रॉस है, नहीं होगी। लाइन यहाँ पर भरी ही नहीं होगी। बचा क्या? बी। बताइए, कुछ भी नहीं करा, केवल हम एक कमी को पकड़े और पूरा ऑप्शन आपका छट गया कि ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी होगा, इसलिए उत्तर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन 35। क्या देखेंगे? 35 में देखेंगे, इसको पढ़ना है। तो जब ये कभी पलटेगा तो ये जो रेखा है ये एकदम सेम रहे। क्या रहेगा? एकदम क्या क्या रहेगा? एकदम सेम रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि सेम है, तो जब इसको हम पढ़ने गए तो ये एकदम सेम, अगर जिस चित्र में एकदम सेम रहेगा उसी में रहेगा, तो ये वाला क्या है, ये इधर हो जाएगा और ये इधर। लेकिन जो रेखा है ये सेम है, तो ये ऐसे ही दोनों तरफ उठे हुए हैं, ये होगा नहीं। ये ऊपर उठा हुआ नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन केवल आपका बचा ये और डी। क्या बचा? ये और डी बचा। अब ये और डी में कुछ फर्क देखेंगे। इसका जो मुख है जो नीचे क्या है, ऊपर है, जब पलटेगा तब भी वही होगा, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे जो कर्व जो ये बना हुआ है नीचे तब बना हुआ है, तो ऑप्शन डी भी आप, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ये जब पलटे इधर हो, इसका मुख इधर हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा। ठीक है, आइए हम अब पढ़ेंगे भाग 8। क्या पढ़ेंगे? भाग 8, निर्देश। प्रश्न संख्या 36 से 40। निम्नलिखित प्रश्नों में कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि समस्या आकृति में दिखाया गया है। कागज को खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? आइए देखते हैं। लिखा है समस्या आकृति। क्या लिखा है? समस्या आकृति। आपको एक कागज मिला है, इस कागज को मोड़ा गया है और फिर इसको पंच होल किया, उसको काटा गया वहां पर। फिर आपको उसी जिस प्रकार मोड़ा गया उसी प्रकार आपको खोलना है और खोलते रहना है जब तक कि जहां तक लास्ट पेज आपका मोड़ा ना गया हो। ठीक है, देखिए पहले एक कागज हमेशा इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, शुरुआत में कागज कुछ इस प्रकार का था और इसको यहाँ से यहाँ तक मोड़ दिया गया, तो इसका डिजाइन जो इस प्रकार बन गया। बताइए, जब डिजाइन इस प्रकार बन गया, इसको ऐसे, ये देखिए इस प्रकार बन गया। अब यहाँ पर इसने फिर एक बार इस जहाँ जहाँ आपको तीर घुमा है वो समझ लीजिएगा कि वहीं वहीं पे आपको कागज मोड़ा गया है। तो एक बार कागज को यहाँ से लेकर और यहाँ तक मोड़ दिया गया, ये देखिए तीर बना। और यहाँ बताइए, जब यहाँ पे ये काटा गया तो ये कागज का जो हिस्सा था ये एक दो कितनी बार, 2 बार मोड़ा गया है। जब ये कटेगा तब ये खुलेगा, तो ये जब खुले तो यहाँ पे तीनों ये जितने भी पद यहाँ पर होंगे उन सब को उसने पंच होल कर दिया होगा। तो ये जब खुलेगा तो ये गोला यहाँ भी आ जाएगा, ये पहले यहाँ पर था, ये इसके आधे भाग को यहाँ मोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके आधे भाग को यहाँ मोड़ दिया गया और यहाँ पे जब काटा गया तो जब यहाँ कटा तो जब खुलेगा तो यहाँ भी आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये पलटे तो इसका जो सिया था यहाँ था, यहाँ हमने होल नहीं किया, यानी एक गोला यहाँ हो जाएगा और ये 2 गोले यहाँ हो जाएंगे। इस प्रकार आपका ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं 37 पन्ने की ओर। 37 पन्ने में ये कागज कुछ इस प्रकार रहा, इसको आध में क्या कर दिया इसने, मोड़ दिया। और जब मोड़ा तो फिर इसको यहाँ से जब मोड़ा तो इस प्रकार, तो इसको फिर मोड़ दिया। अब यहाँ पर उसने क्या किया, ये ऐसे काट दिया। बताइए, जब ये ऐसे खुलेगा तो यहाँ भी नहीं देकर ऐसे यहाँ कर देगा, ये खुलेगा। मैं कुल मिलाकर जब ये खुलेंगे तो हर जगह में चारों कोनों पर तीर बन जाएगा। क्या तीर बन जाएगा? इस प्रकार तीर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, नहीं होगा। जब ये इधर मुड़ा हुआ है तो इसमें तो मुड़ा, लेकिन नीचे ही नहीं मुड़ा, इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें भी ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन आपका सी, क्योंकि हम कहे जानेंगे जब उसने यहाँ पे काटा तो ये भी कटेगा और जब यहाँ आएगा तो ये भी ऐसे होगा, कि जब उसको पूरी तरह से 4 भागों में मोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन 38। ये एक कागज का टुकड़ा था, इसको इसने इस पे मोड़ दिया और जब दूसरे चित्र में यहाँ मतलब यहाँ से जब ये इसमें आया तो एक बार एक मोड़ दिया। इसने 3 जगह इसको काटा, तो जब ये काटा तो यहाँ पर था 1 2 3, जब ये खुलेगा तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ भी इसमें बिंदी है, नहीं ये नहीं होगा। ये है 1 2, यहाँ पे देखते हैं 1 2, यहाँ पर 2 बिंदा होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 होल किया ही नहीं गया। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर जो होल है यहाँ पर होल हमने यहाँ पर होल नहीं किया हो, जबकि यहाँ पर एक होल दिखा है, ये भी नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन बी,
तो आप पंच होल पैटर्न में अगर आप कागज को खोलेंगे पूरी तरह से तो उससे आसान है पहले कमी निकालो कि कहाँ जहां पर होल होगा वहां तो बिल्कुल कटेगा ही। चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब वीडियो में काट नहीं सकते हैं। देखिए भाग 9 देखेंगे, क्या देखेंगे, भाग 9 देखेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 50। निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं। समस्या आकृति में कटे हुए टुकड़े से बनी आकृति को पहचानिए। कह रहा है कि ये 4 समस्या आकृति दी गई हैं, इस समस्या आकृति को आपको जो कटा हुआ टुकड़ा पहचानना है। तो 1 2 3 4 इनसे मिलकर बताओ क्या बनेगा। तो अगर जब तीनों को मिला देंगे तो क्या ये इस प्रकार नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखते हैं 42। यहाँ पे दो क्या है, आयत बने हुए। यहाँ पर देखिए 2 आयत कहाँ, यहाँ बने हुए हैं 2 आयत, 1 1 2, और यहाँ पर 2 पे, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कितना आसान है इसको छाटना। अब आप देखेंगे क्वेश्चन 43। यहाँ पे 2 आपको कर्व दिए हुए हैं और इस 2 कर्व में एक लाइन हुआ है। इस कर्व में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे आकर ये बना हुआ है और ये छोटा यहाँ पर है, गोला यहाँ पर, और ये लाइन है इसको यहाँ पे बंद कर रखी। ठीक है, ये ऐसे कुछ है, ये देखेंगे ऐसे है। ये छोटा वाला जो है वो ऐसे है और गोला जो आपका है वो यहाँ पे आ गया है और जो लाइन ये है ये आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार इस टुकड़ों से ये बना हुआ ऑप्शन आपका सटीक बी बना हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 44। देखिए इन तीनों से क्या मिलकर बना हुआ, देखिए ये बड़ा वाला है जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये छोटा वाला यहाँ पे हो गया है और ये वाला आपका यहाँ पे हो गया है। तो ऑप्शन आपका सी हो, क्योंकि इसमें जब 3 ही चित्र हैं, इसमें 1 2 3 लेकिन होगा नहीं, इसमें 4 होगा नहीं, इसमें 3 है लेकिन ये इस पर बनेगा नहीं, तो ऑप्शन आपका ये हो गया। पता है देखेंगे आप ये कितने, 1 2 3 4, कुल 4 चित्र हैं। आप जब देखेंगे कि ये जो बड़ा वाला है यहाँ पर तो है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पर है, लेकिन जो छोटा, लेकिन ये जो चित्र है ये वाला ये आपका यहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये। देखिए सटीक मिल रहा है आपको, कुछ में करना नहीं है। ये बड़ा वाला यहाँ पर है, ये छोटा वाला यहाँ पे हो गया, टोटल 1 2 3 4 से चारों हो गए। अब देखते हैं भाग 10 लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में उस प्रश्न आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति निहित हो। निहित मतलब होता समाहित हो, मतलब दिखिए। देखेंगे इस आकृति की ये जो आकृति है ये इस 4 आकृति में किसमें रखा हुआ, देखिए ऑप्शन बी। कितना है जी, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, ऑप्शन बी क्यों है। ये देखेंगे कि ये कहाँ पर छिपी हुई है, तो ये आपका छिपा हुआ ऑप्शन डी। मतलब कितना है जी, साफ साफ दिख रहा है। आपको छाटना है कि ये समस्या आकृति जो है ये जो समस्या आकृतियां हैं ये किस किस ऑप्शन में जाकर छिपी हुई हैं। ये हो गया। इसको जब हम देखेंगे यहाँ ये कहाँ छिपा हो, तो देखेंगे ये थोड़ा ढूंढने में थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा जितना आप सोच रहे होंगे। देखिए ये आप जब देखेंगे तो ये छिपा हो यहाँ पे, देखिए ये देखेंगे, ये देखिए हुआ ना, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में छिपा हुआ है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 49। देखिए ये कहाँ छपा हुआ है, ये तो बहुत ईजी साफ साफ कह रहा है कि हम कहाँ, देखिए ये एक ऐसे लाइन हुआ है, एक लाइन हुआ है और बीच में ऐसे क्या गोला कर दिया गया है, तो इसमें तो ये लाइन है नहीं था, तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन ये सी और डी बचा। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। बोलिए बात समझ में आई। चलिए अब देखेंगे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन गद्यांश का। ये देखना कि यह कहाँ पर आकर छिपा हुआ है। ठीक है, देखेंगे कि ये कहाँ छिपा हुआ है। तो पहले तो इसको देखो कि ये इस किस चित्र में ऐसे है। ठीक है, ये देखिए, तो हम जब देखेंगे तो ये छिपा हुआ है कहाँ, आप देखेंगे क्वेश्चन 50 में पहले में देखेंगे, पहले में चित्र है ये यहाँ पर है। देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ है और ये आराम से आकर यहाँ से यहाँ, देखिए है कि नहीं, एकदम सेम है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। बोलिए बात समझ में आई। तो ये आपका रीजनिंग, हालांकि आपका जो पेपर 2020 सॉरी जो पेपर आपका 2024 में होगा उसमें टोटल आपको 40 प्रश्न ही रहेंगे समस्या मानसिक योग्यता परीक्षा के। हम आपको 50 प्रश्न कराए हैं, तो आपके अभ्यास अच्छा हुआ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो 2 प्रश्न आपकी गलती गए हैं इसमें, हमको जो फॉर्मेट जो पेपर बनाया था ध्यान नहीं दिया,
वो अगले वीडियो में आपको हम अच्छे से फिर मतलब आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।